बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस की थर्ड ब्रांच है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रे जिससे ज़ाहिर हो कि माजी में काम शुरू हुआ था या माजी में मुकम्मल हो गया था, या माजी में ऐसा काम जो दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस होंगे। एक तो सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एक ही काम होगा, और बाद ऐसे भी सेंटेंस होंगे कि जिसमें दो काम होंगे। जैसे सेकंड लाइन में माजी में ऐसा काम जो दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका था। तो इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आगे जाके देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? अगर फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थे, लिया था, दिया था वगैरह आए तो हम ऐसे फ़िक्रों को पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे वो खाना खा चुका था, हम हॉकी खेल चुके थे, मैं सबक पढ़ चुका था। तो इन सेंटेंस में किसी एक्शन या किसी इवेंट के मुकम्मल होने के बारे में बात की जा रही है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की फ़ेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सादा फिक्रों के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड एज हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वाहिद नाम, जमा नाम या वाहिद प्रोनाउन या जमा प्रोनाउन तमाम के लिए हम हैड हेल्पिंग वर्ब को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, उस्ताद साहब सबक पढ़ा चुके थे। तो इस जुमले में उस्ताद साहब सब्जेक्ट है, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे द टीचर हैड। हम हॉकी खेल चुके थे, इस जुमले में हॉकी सब्जेक्ट है। वी हैड प्लेड हॉकी, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर ऐसा फ़िक्रा या ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें दो काम हो तो उस सूरत में हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आम तौर पर दो कामों के मुकम्मल होने का जिक्र भी होता है। जो काम पहले मुकम्मल हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसी एग्जांपल है, जब मैं आया वो खाना खा चुका था। तो यहाँ पे वो खाना खा चुका था, ये काम पहले कंप्लीट हुआ, बाद में मैं आया। तो पहले हम वो खाना खा चुका था इसकी इंग्लिश बनाएंगे और इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ही हैड ईटन द फूड व्हेन आई केम, जब वो गया हम घर जा चुके थे। तो हम घर जा चुके थे, इसमें ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। हम घर जा चुके हैं, इसमें हम हमारा सब्जेक्ट है। वी हैड गॉन टू होम व्हेन ही लेफ्ट, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। वो जा चुका था, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है कि जब मैं गया वो पहले ही जा चुका था। वो जा चुका था, इसमें वो हमारा सब्जेक्ट है। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, तो ही इस जुमले में सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट है, बिफोर आई केम पास्ट, केम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो मरीज़ मर चुका था, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है और इस जुमले में मरीज़ हमारा सब्जेक्ट है। तो पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड और केम, उस्ताद पहले ही हाज़री लगा चुका था। द टीचर हैड ऑलरेडी टेकन द अटेंडेंस, मैं छुट्टी के लिए पहले ही दरख्वास्त दे चुका था। आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर लीव। तो एक बात याद रखें कि अगर जुमले में पहले ही आए तो उसकी इंग्लिश हम ऑलरेडी में करते हैं, और अगर सिर्फ पहले आए तो उसकी इंग्लिश हम बिफोर में करते हैं। जब वो पहुंचा तो बच्चे क्लास में जा चुके थे। तो बच्चे क्लास में जा चुके थे, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जब वो पहुंचा, ये काम बाद में तो ये काम बाद में शुरू हुआ या बाद में कंप्लीट हुआ, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। द चिल्ड्रन हैड गॉन टू क्लास व्हेन ही रीच्ड। जी नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले आ जाएँ तो इस सूरत में हम
सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा करेंगे मनफी फ़िक्रे के लिए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे हम हॉकी नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड हॉकी। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, जिसके बाद नॉट का इजाफा किया हमने मनफी फ़िक्रे के लिए, प्लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन द फूड व्हेन आई केम। फिक्रे में दो काम हैं, वो खाना नहीं खा चुका था, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। मेरे आने से पहले ये काम बाद में कंप्लीट हुआ है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। उस्ताद पहले ही हाज़िरी नहीं लगा चुका था, द टीचर हैड नॉट ऑलरेडी टेकन द अटेंडेंस। मेरे आने से पहले वो नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो बिफोर एक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में दो क्लासेस यूज़ हुई हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास है, द हैड नॉट गॉन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि बिफोर आई केम ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस के पहले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडिंग क्लास है। तो डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ये नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। अब ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सवालिया निशान। एग्जांपल है, क्या मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था, हैड आई डन माई ड्यूटी। तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्यूटी ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। क्या हम हॉकी खेल चुके थे, हैड वी प्लेड हॉकी। क्या मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, हैड ही ईटन द फूड व्हेन आई केम। क्या उस्ताद पहले ही हाज़िरी लगा चुका था, हैड द टीचर ऑलरेडी टेकन द अटेंडेंस। क्या मेरे आने से पहले वो जा चुके थे, हैड दे गॉन बिफोर आई केम। जी नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया और मनफी जुमले। कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा फ़िक्रा है जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो इस सूरत में हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट से पहले हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे अगर फ़िक्रा क्या से शुरू होता है तो, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके फ़ौरन बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान सवालिया फ़िक्रे के लिए। क्या मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर चुका था, हैड आई नॉट डन माई ड्यूटी। क्या मैं हॉकी नहीं खेल चुका था, हैड वी नॉट प्लेड हॉकी। क्या मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खा चुका था, हैड ही नॉट ईटन द फूड व्हेन आई केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मर चुका था, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या मेरे आने से पहले वो जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन बिफोर आई केम। जी नेक्स्ट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ या किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो ऐसी सूरत में हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। जैसे क्यों, कहाँ वगैरह से शुरू हो, तो ऐसी सूरत में हम इन क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैंने क्यों अपना फ़र्ज़ अदा किया है। तो क्यों इस जुमले में एक क्वेश्चन वर्ड है, एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। वाई हैड आई डन माई ड्यूटी। वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्यूटी ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान भी आएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ क्यों मर चुका था, वाई हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे आने से पहले वो कहाँ जा चुके थे। तो कहाँ इस जुमले में एक सवाल है, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। वेयर हैड दे गॉन बिफोर आई केम। जी यहाँ पे ऑल फॉर्म के लिए मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है जिसको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे आप लोगों की आसानी के लिए। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो मनफी फ़िक्रे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, सवालिया जुमले के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैड लगा देंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। फिर अगर फ़िक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो और वो क्या से शुरू हो रहा हो, हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो ऐसी सूरत में सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे और आखिर में सवालिया निशान। अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जैसे यहाँ पे वाई है, वाई हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो वाई के साथ यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम आ जाएँ, तो ऐसी सूरत में हम जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे।
यहाँ पे भी मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। वी हैड फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्टेड। तो के इम्तहान शुरू होने से पहले हम अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके थे। तो वी हैड फिनिश्ड आवर कोर्स, ये काम हमने पहले किया है, तो इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और द एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट, ये काम बाद में होना है या बाद में शुरू होगा, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब इसी फिक्रे को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट। के इम्तहान शुरू होने से पहले हम अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर चुके थे। हैड वी नॉट फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्टेड, तो ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है, यानी क्या इम्तहान शुरू होने से पहले हम अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर चुके थे। नेक्स्ट, हो हैड वी फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट, के इम्तहान शुरू होने से पहले हम अपना कोर्स कैसे मुकम्मल कर चुके थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज पे आप पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।